को बोल कर जाओ, अपने बच्चों को बोल कर जाओ कि फला बच्चा मैं आपके लिए सामान ला रहा हूँ, वो मेरी बीवी मैं आपके लिए ऐसा सामान ला रहा हूँ, आपके लिए कपड़ा ला रहा हूँ, आप शाम को घर आओ, ये सोच कर घर से निकलो। जरूरी नहीं है कि आप घर आ पहुंचो, शाम होने से पहले पहले आप इंतकाल कर जाओ। खबर आए, फोन पे बात करके बता दिया गया, फोन पे बात कॉल आए और बता दिया गया कि फला एक्सीडेंट होके मर गया है, इंतकाल हो गया है, रेल पटरी में गिर गया है और ट्रेन उसके ऊपर चल गई है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए ऐसा ना सोचो कि हम शाम तक जिंदा रहेंगे। मेरे भाइयों, दुनिया में एक सामान खरीदिए, 10,000 का मोबाइल खरीदिए, दुकानदार से पूछिए, इस कंपनी वालों से पूछिए इसकी कीमत क्या है, कहेगा 10,000। बताइए इसकी वैल्यू क्या है, गारंटी क्या है, बताएंगे 2 साल वारंटी, 3 साल। 1,00,000 रुपए का मोबाइल खरीदे, गारंटी पूछिए, कहेगा 5 साल गारंटी है, 6 साल वारंटी है। लेकिन अपने आप से पूछिए, ओ मुसलमानों, अपने आप से पूछिए कि खुद की गारंटी क्या है। आप अपने आप की गारंटी नहीं दे सकते। 10,000 का मामूली सा सामान की गारंटी है, लेकिन आपकी कोई गारंटी नहीं है। कब दुनिया को अलविदा कहना है, कोई इस बात को नहीं जानता है। मेरे भाइयों, इसलिए जब तक जिंदा है अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर नफ्स को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर नफ्स को गौर करना चाहिए, बूढ़े, बच्चे, जवान, नौजवान, सबको। कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बची हुई जिंदगी में नेकियां ज्यादा से ज्यादा करो। किसी के पीछे पड़ने से क्या फायदा है। किसी को अगर हम दौड़ाएंगे, इतना जान लीजिए कि हमें भी उसके पीछे दौड़ना है। कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, हम भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि वो आगे आगे दौड़ रहा है, वो अपने से दौड़ रहा है और आप किसी को दौड़ा रहे हैं, लेकिन थकावट आपको भी उतनी ही है, उसको भी उतनी है। इसलिए बेहतर है कि अपनी जिंदगी को खुद सुधारे, अपनी जिंदगी में आप खुद कामयाब बनिए। मेरे भाइयों, जरूरी है इस वक्त कि अपने आप के अंदर इनकलाब लाइए। जरूरी है कि अपने आप नेक अमाल करके जन्नत के लिए रास्ता बना दे। मेरे भाइयों, मैंने एक बेहतरीन जुमला सुना है, आपको भी ये जुमला बताकर जा रहा हूं। एक शख्स था बहुत बड़ा माल उसके पास बहुत ज्यादा थे, मालदार थे, माली हालात उसके बहुत हद तक सही थे। मेरे भाइयों, जिंदगी जब तक उसकी रही, अपनी जिंदगी पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लिए। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मकान बना लिए, लेकिन मकान में घुसने से पहले पहले, मकान में दाखिल होने से पहले पहले, उस रूम में दाखिल होने से पहले पहले उसका इंतकाल हो गया। लोग आए, उसको चारपाई पर लिटा दिए, कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। मैं भी उसके जनाजे में शामिल हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने ये अपनी जबान, मैंने ये अपने कानों से सुना है। मेरे भाइयों, लोग कह रहे थे कि इन्होंने घर बनाया, मेहनत से घर बनाया है, मेहनत और मजदूरी से घर बनाया है, बड़ी परेशानी से घर बनाया है, लेकिन घर में रह नहीं पाया, इंतकाल कर गया। उन्हीं में से कोई कह रहे थे, पीछे चलने वाले लोग ये कह रहे थे, नहीं नहीं, ये तो दुनिया का घर है, ये दुनिया में भी अपना घर बना दिया। यहाँ तो चंद साल रहता, यहाँ तो 10 साल रहता, लेकिन इन्होंने अपना घर आखिरत में भी बना दिया है। ये घर तो इनकी औलाद इस घर में रहेगी, इस घर में तो इनकी नस्लें रहेगी, इनकी पुश्तों में छिपी हुई नस्लें रहेगी, लेकिन इन्होंने तो अपने आप के लिए आखिरत में घर बना दिया है, जिस घर में ये हमेशा के लिए रहेंगे। मेरे भाइयों, जुमले पर गौर कीजिए। लोगों ने कहा इन्होंने दुनिया में अपनी औलाद के लिए भी घर बना दिए और आखिरत के लिए भी अपना घर बना दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग जलेगी तो इंसान से जलेगी, पत्थर से जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, पेट्रोल से नहीं जलेगी। मेरे भाइयों, लकड़ी से नहीं जलेगी, गैस से नहीं जलेगी। वो लोग कह रहे थे इन्होंने अपना घर आखिरत में भी बना लिया है, दुनिया में अपनी औलाद के लिए बनाया,
आखिरत में भी अपने लिए बनाया। लोगों, आप अपनी जिंदगी पर, बची हुई जिंदगी पर गौर कीजिए और कोई ऐसा नेक अमाल पेश कीजिए। अपने आप पर एतमाद रखिए, अपने आप पर एतमाद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसी बदौलत हो सके जन्नत दे दे। अल्लाह गफूर रहीम है। मेरे प्यारे साथियों, आपको तारीख पर बात बता रहा हूं और मैं आपको सीरत वगैरह से आपको समझा रहा हूं कि सहाबाए किराम ने इस्लाम की खातिर कैसी कुर्बानियां दी है और अपनी जिंदगी को कैसे कामयाब बनाए हैं। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा, हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे भाइयों, शादी हुई पहली रात है, अपनी बीबी के साथ है, इतने में जंग का ऐलान हो गया, जिहाद का ऐलान हो गया। अब तुम्हें जिहाद के मैदान में जाना है। हंज़ला के कानों में ये आवाज गूंजी। हंज़ला पहली रात अपनी बीवी के साथ है, लेकिन जिहाद का ऐलान सुना, जिहाद की आवाज कानों में गूंजी। हंज़ला नरम गरम बिस्तर छोड़ दिया। आज हम ये जलसे भी आए, जो जिम्मेदार है, आज हमारी कितनी बहनें उसको रोक रही थी, कितने घर वाले ऐसे जो उसको रोक रहे थे, कितने लोग हैं जो आना नहीं चाहते थे। मेरे भाइयों, 3 मजालिस अगर लगे तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अपने कानों में आवाज सुनती है, कानों में आवाज उनकी गूंजी, आवाज सुनते तो मेरे भाइयों नरम गरम बिस्तर छोड़ देते हैं, बीवी का प्यार, बीवी की मोहब्बत छोड़ देते हैं और मैदान जंग की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इतने में उनकी बीवी पीछे से दौड़ती हुई आए और कहा, मेरे शौहर, मैं आपको रोकने नहीं आए हूँ, मैं आपको मना करने नहीं आए हो, आप जाइए, आखिरी ऐलान हो चुका है, आप जाइए जंग के मैदान में। लेकिन वो, मेरे शौहर, आप इतना कीजिए, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है, अभी अभी आपने मुझसे हम बिस्तरी किया है, कम से कम आप गुस्ले जनाबत कर लीजिए, कम से कम आप गुस्ले जनाबत कर लीजिए, अभी अभी आपने मुझसे जिमा किया है। हंज़ला ने कहा, ओ मेरी बीवी, ये आखिरी ऐलान है और इस ऐलान के बाद किसी को घर में ठहरने की मोहलत नहीं है। अगर मैं घर में देर कर दूं, नहाने लगूं, ओ मेरी बीवी, सहाबाए किराम को काफिर तकलीफ पहुंचाएंगे, सहाबाए किराम की जात को तकलीफ पहुंचेगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर सताएंगे, मारेंगे, इसलिए मैं घर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा। चल दिया मैदान जंग। मैदान जंग चले गए, लड़ना शुरू कर दिए गए, लड़ते लड़ते खुद शहीद कर दिए गए। कितने काफिरों को जहन्नम रसीद करके खुद भी शहीद हो गए। नबी अकरम को पता चला कि हंज़ला शहीद कर दिया गया है, हंज़ला की लाश को लाएंगे। नबी अकरम ने उनकी लाश को देखा कि आसमान से फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं, तो सहाबाए किराम से पूछा कि क्या बात है कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, जाओ पूछो उनके घर वालों से। जाकर पूछा गया तो उनकी बीवी ने बताया कि हंज़ला ने जिमा किया था, पहली रात है, उन्होंने अपनी बीवी की परवाह नहीं की, उन्होंने परवाह की तो इस्लाम की, उन्होंने फिक्र की तो इस्लाम की कि इस्लाम का परचम हर हाल में बुलंद होना चाहिए। मेरे भाइयों, पहली रात थी, बहुत लोग नहीं जाते कि आज तो पहली रात है, आज एक दूसरे को जरूरत है, नहीं जाते, लेकिन हंज़ला ने इस्लाम की खातिर आगे कुछ नहीं, चल दिया मैदान जंग और शहीद कर दिए गए, जिनके बदौलत आसमान से फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या पता है वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका कि इतना मजा था
कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। मेरे भाइयों, हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग की तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इनफिरू खिफाफन व सिकाला वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदो, तुम हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, हर हाल में मैदान जंग की तरफ निकलो, कूच करो और अल्लाह की राह में जिहाद करो, अपने मालों के साथ जिहाद करो, अपनी जानों के साथ जिहाद करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जान की कुर्बानी देना वाजिब हो गया है तो अपनी जान की भी कुर्बानी दो, माल लुटाने की जरूरत पड़े तो माल भी लुटाओ। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि माल देकर क्या फायदा है, जान देकर क्या फायदा है, अल्लाह उसके बदले क्या दे रखा है? अल्लाह उसका जवाब कुरान में देता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ऐ मोमिनो, अल्लाह ने तुमसे तुम्हारी जानों को खरीद लिया है, तुमसे तुम्हारे मालों को खरीद लिया है, इस एवज खरीद लिया है, इस बदले खरीद लिया है, क्योंकि अल्लाह ने उसके बदले में जन्नत दे रखी है। मेरे भाइयों, अगर हमें जन्नत मिल जाए, अगर हमें प्रधान नगर मिल जाए, अगर हमें पैराडाइज मिल जाए तो फिर अपनी जान की कुर्बानी देने में क्या हर्ज है? फिर अपनी जान की कुर्बानी देने की हमें क्या जान की कुर्बानी देने से हमारा क्या नुकसान है? मेरे भाइयों, नबी अकरम का फरमान है अगर मेरे मुताबिक चलोगे तो तुम्हें जहां माल देना पड़ेगा वहां माल देना होगा, जहां जान देनी पड़ेगी वहां जान भी तुम्हें देना पड़ेगा। और यही तो गैरों की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें जन्नत हासिल करना है, अगर तुम्हें पैराडाइज हासिल करना है, प्रधान नगर में तुम्हारा दाखिला हो, अगर चाहते हो तो तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को अपनाना है। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार ना होया। है लोगों, उसकी किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के अलावा कोई ऐसी शरीयत नहीं जिनको अपनाए तुम जन्नत हासिल कर सको। इसलिए मेरे भाइयों, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में जान देने की बात कही गई है तो आपको जान भी देनी है, और अगर माल देने की जरूरत पड़े तो माल भी देना है। मेरे प्यारे साथियों, जरूरत पड़ने पर आपको माल की भी कुर्बानी देनी है और अपनी जानों की। लेकिन हम और आप अपनी जवानी को बर्बाद करें। नौजवानों, आपसे बड़ा प्यार है, आपसे बड़ी मोहब्बत है। आप खुसूसन मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर इनकलाब आ गए तो इंशाअल्लाह समाज में इनकलाब आएगा, समाज के अंदर सुधार आएगा। लेकिन आप अपनी जवानी को, आप अपनी जिंदगी को बेकार कामों में और फजूलों में न लगाइए। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है, रब को पुकार ले। मेरे नौजवानों, आपके अंदर इनकलाब आना चाहिए जिस तरह हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं आपको ये बात बताकर जा रहा हूं कि हमारे मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। नौजवानों, आपके अंदर दीन भी होना चाहिए, दुनिया भी होना चाहिए। एक हाथ में कुरान और हदीस हो तो दूसरे हाथ में संविधान भी होना चाहिए। आप ऐसा हुनर अपनाइए अपने अंदर कि आप दुश्मन के मुंह पे करारा तमाचा दे सके, मार सके, ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। अगर कोई आप पर ऑब्जेक्शन करे, एतराज करे, सवाल करे कि यूसीसी लागू करने में तुम्हें क्या आपत्ति है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है। सबको अपने मजहब की दृष्टि से आजादी है, सब अपने मजहब को फॉलो करें, मजहब के रोल को फॉलो करें। नौजवानों, आपके अंदर ऐसा हुनर होना चाहिए। लेकिन आप मोबाइलों में पड़े हुए, रमजान का महीना आ रहा है और ये IPL का मैच भी शुरू होंगे, कितने नौजवान सट्टा लगा के अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे। नौजवानों, आगे रमजान का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारक महीना है। आप इस रमजान के महीने को गनीमत समझिए। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। एक बात कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। अमीर खुसरो को आपने उनका नाम सुना होगा, जानते ही होंगे। इनके अंदर अल्लाह ने हुनर दिया था, मलका दिया था कि ये 4 सवाल का जवाब एक ही में देते थे। एक मरतबा उनको प्यास लगी, रास्ते में चल रहे थे, देखा कि 4 औरतें कुएं में पानी भर रही है। उनके पास गए और कहने लगे कि तुम मुझे पानी पिलाओ। एक औरत अमीर
खुसरू को जानती थी। उन्होंने बाकी सहेलियों से कहा यही अमीर खुसरू है, यही अमीर खुसरू है जिनकी शेर व शायरी दुनिया में लोग करते हैं। तो हम इनसे पहले कोई शेर सुनेंगे, उसके बाद इसको पानी पिलाएंगे। सब ने ख्वाहिश जाहिर की हमें कुत्ता पर शेर सुनाओ, किसी ने ख्वाहिश जाहिर की हमें ढोल पर, किसी ने खीर पर, किसी ने मेरे भाइयों चरखा पर। 4 सवाल, 4 तरह की ख्वाहिश। अमीर खुसरू ने एक ही मिसरा में जवाब दिया, खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। नौजवानों, आपके अंदर भी ऐसा हुनर होना चाहिए। मेरा टाइम खत्म हो गया। जितनी बातें मैंने कही कुरान और हदीस के सिलसिले में मैंने आपके सामने बातें रखी। अब एतराज करने वाले एतराज करें, उससे मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों, मैंने बहुत सारी बातें कही, इनके दौरान अगर आपको कुछ लगे कि मैं गलत बोला हूं, आपको ठेस पहुंचाए, तो आप मुझे एक भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं अपना परिचय बतला रहा हूं, मैं शेरशाहवादी कौम से बिलोंग रखता हूं, ताल्लुक रखता हूं। शेरशाहवादी होने के नाते आप लोगों की दुआ से उर्दू मुकर्रिर बना हो, लेकिन आप लोगों की मजीद दुआएं चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कितने लोगों की कोशिश कुछ और रही है। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं।